गुड इवनिंग। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक। जो भौतिक विज्ञान है अर्थात जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति जो है मूल रूप से ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें से ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस था और फ्यूसिस से बाद में बहुत बार चेंज होने के बाद फाइनली फिजिक्स शब्द बना, जो कि फिजिक्स अंग्रेजी का शब्द है। जैसे कि हम अगर क्रम से देखें तो सबसे पहले फ्यूसिस शब्द था, उसके बाद थोड़ी से चेंजेस हुआ, जिसके बाद फ्यूजिका कहा जाने लगा, उसके बाद फिजिका कहा जाने लगा, जो कि लैटिन का शब्द उठाया गया। आफ्टर सो मैनी एक्सपेरिमेंट फाइनली हमने इसको फिजिक्स कहना स्टार्ट किया, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो आज भी चल रहा है। अंग्रेजी भाषा में इसे हम फिजिक्स बोलते हैं और हिंदी भाषा में इसको हम भौतिकी बोल देते हैं। अब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्या है? ये है बच्चों मैटर एंड एनर्जी का पारस्परिक अध्ययन। मतलब मैटर यानी कि पदार्थ और एनर्जी किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करने से क्या क्या बनता है, इन सारी चीज़ों के अध्ययन को हम फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिक्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, एक परंपरागत तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन हमको पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सभी में कुछ न कुछ बदलाव होते जाते हैं। ये सारे नियम हमारे इंसानों के बनाए हुए हैं। हमने नेचर को ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों का निर्माण किया। तो पहले हम फिजिक्स को जो बांटते थे वो बांटते थे प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, यांत्रिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व में। लेकिन बाद में इसका और विकास हुआ। विकास होने के पश्चात हम इसको आधुनिक भौतिकी में बांटने लगे। आधुनिक भौतिकी में क्या हो जाएगा? परमाणु भौतिकी, यानी कि हम एटम के परमाणु के बारे में जानेंगे, एटम यानी परमाणु के बारे में जानेंगे। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी, उसके नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। और एडवांस आगे बढ़ेंगे तो क्वांटम भौतिकी के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानेंगे। एंड लेटर ऑन हम क्या जानेंगे? ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। इन शब्द में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जब भी हम साइंस पढ़ेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि जैसे भौतिक विज्ञान है तो एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो हमको न्यूटन आंसर देना है और न्यूटन आंसर देना है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। आज से हम अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने बेसिक पार्ट डिस्कस किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लाइट यानी कि प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश में हम बहुत डिटेल से ना पढ़ते हुए कि प्रकाश क्या है, वो हमारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है। जो एग्ज़ाम का हिस्सा है हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है बच्चों? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पुनः लौट आना परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो रिफ्लेक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है। अगर इसमें एक किरण जिसको हम इस तरीके से इंसिडेंट कराएं तो टकराने के पश्चात ये दूसरे डायरेक्शन में क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसमें हमको ध्यान ये देना है कि जिस पॉइंट पे ये आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, अगर उस पॉइंट पे हम नॉर्मल डालें तो यहाँ से एक परावर्तन का नियम निकल के आता है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। मतलब ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और ये अविलंब, तीनों इसी सतह पे हैं। ध्यान हमको ये देना है कि जो हम कोण लेते हैं, एक आपतन कोण होता है और एक परावर्तन कोण होता है।
आपतन और परावर्तन कोण हमेशा हमको अभिलंब से लेना है। गलती हमसे ये होती है कि हम मिरर से ले लेते हैं, और जब मिरर से ले लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेबस करेंगे एकदम से। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी कि कोण I बराबर कोण R हमेशा होगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ और, इसको अगर हम देखें कुछ सालों में इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण है, इन दोनों का बीच का कोण तो ठीक है, लेकिन इन दोनों की स्पीड भी बराबर होती है। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या इनके बीच की स्पीड बराबर होती है? हाँ, बराबर होती है। क्या इनके बीच की डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम होती है? बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। जब डायरेक्शन अलग होती है, स्पीड बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी बराबर नहीं होती। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट फंसाने वाला क्वेश्चन है। स्पीड बराबर होती है लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं होती, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब रिफ्लेक्शन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर मिरर जो है समतल सतह हो तो जो आपतित किरण है, अगर हम देखें कि सेम एंगल से अगर आपतित कराई जाएं तो सेम एंगल से परावर्तित भी होंगी। यदि आपतित किरण आपस में पैरेलल हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में पैरेलल होंगी। एक मज़े की बात ये है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको इमेज देखना है तो हमेशा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि समतल सतह का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा, मिरर चाहे जिस प्रकार का हो। ये कंडीशन इमेज दिखने के लिए ज़रूरी है। जैसे हम देखें कि एक दूसरा मिरर है यहाँ पे, ठीक है, तो इस मिरर में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपतित किरण के कोण तो समान है यानी कि पैरेलल है, लेकिन परावर्तित किरण क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रही हैं। इस वजह से यहाँ पे हमको इमेज नहीं दिख पाएंगे। एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल लेते हैं।